प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इस समय अस्थमा के ऊपर, दमा के ऊपर ये कार्यक्रम चला रहे हैं जो आप पिछले दिनों से देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और श्रेष्ठ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो अब तक जो आप करते आए हैं अस्थमा के लिए, उसी में आपको ये आगे ऐड करना है, क्योंकि उनके अभ्यास के बाद ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज जो मुख्य रूप से जो क्रियाएं होंगी वो श्वास पर आधारित होंगी। श्वास का प्रमुख रूप से उसमें अभ्यास हम आपके बीच में रखेंगे। वो अभ्यास बहुत ही सरल है, एकदम सरल है। उसको आप आसानी से अपने घर बैठ करके कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है अपने घर में जहां पे फ्रेश हवा आती हो, शुद्ध हवा आती हो, खुली हवा आती हो, जहां कि आप इसको आराम से बैठ करके अथवा लेट करके इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, पहले भी हम कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं कि हमारा जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो हमें लगता है कि केवल हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा रहस्य छुपा रहता है। योग की मान्यता है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राणवायु है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। खास करके अस्थमा के जो मरीज लोग हैं या जो अस्थमा से जिनको परेशानी है, उनका मुख्य रूप से जो संबंध है वो प्राण और अपान वायु से है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने इन दो जो वायु है, प्राण और अपान, इनको हम व्यवस्थित करने का प्रयास करें। इनको जब आप व्यवस्थित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर जो पंच प्राण का जो बैलेंस है वो कायम रहेगा, और साथ ही आपका जो मानसिक तनाव का, जो फियर का, भय का जो एक अंतर मन में अस्थमा को लेकर के चल रहा है, उस पे भी आपको विजय श्री मिलेगी। इसमें एक ही आवश्यकता है कि आप पूरे लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ अगर इन क्रियाओं का आप अभ्यास करेंगे तो 100% निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत अव्यवस्थित ढंग से, बहुत कैजुअल तरीके से कभी किया कभी नहीं किया, या आपके अंदर ये बैठ गया कि हम इससे उबर नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी आपको लाभ नहीं दे सकता। लेकिन आप करिए। शुरुआत में हो सकता है बेमन से ही आप करें, लेकिन जैसे जैसे आपको उसका लाभ मिलता जाएगा आप उसका अभ्यास आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज हम आपके बीच में सिलसिलेवार तरीके से रखने जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से श्वास पर ही आधारित है। देखिए, सबसे पहले जो आप इसमें अभ्यास करेंगे वो श्वास का अभ्यास है, और योग में हम उसे यौगिक श्वसन कहते हैं। ये बहुत ही सरल क्रिया है और इसीलिए मैं केवल उसी स्थान पर फोकस कर रहा हूं
जिसकी इस क्रिया को करते समय आवश्यकता है। तो आप इसे ध्यान से देखें और अपने घर पर इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। ये यौगिक श्वसन जो है, इसको इस तरह से आप करेंगे कि आप जब लेटें, आराम से पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दें, कहीं पर शरीर में कोई तनाव न हो, और अपने मन को, श्वास को थोड़ा अनुभव करें, अपनी श्वास को देखें, अपने मन को शांत करें, थोड़ा रिलैक्स होने दें। उसके बाद आप धीरे धीरे नासिका से आप गहरी सांस लें, इस तरह से कि उसे आप अपने पेट के हिस्से में भरेंगे। जब यहाँ सांस भर जाए तो थोड़ी और सांस खींच करके आप अपने चेस्ट के, छाती के हिस्से में उसको भरेंगे। भरने के बाद फिर थोड़ा सा, केवल 2 सेकंड आप रुक करके जब आप श्वास बाहर करें तो आप ध्यान दें कि आप पहले श्वास छाती की बाहर करेंगे और उसके बाद पेट की श्वास को बाहर करेंगे। इसको बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। आप एक बार देख लें कि जब हम पेट में सांस भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर आएगा, जब छाती में सांस भरेंगे तो छाती ऊपर की ओर आएगी। जब छाती की सांस बाहर करेंगे पहले तो ये नीचे जाएगा, और फिर पेट की सांस जब बाहर जाएगी तो पेट नीचे आएगा। तो ये आपकी जो प्रक्रिया है इनहेल और एक्सहेल की, ये एक होगा, और इस तरह से आप कम से कम 12 से 15 श्वास करिए। बाद में आप इसे बढ़ा करके 25 तक ले जा सकते हैं। तो आप देखें ध्यान से। एक बार और देख लें। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें। आपको बड़ी सरलता के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे मैं दूसरी क्रिया श्वास की ही आपको बताने जा रहा हूं। अब दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको सांस बाहर करने में बहुत तकलीफ होती है। तो इस पूरे कार्यक्रम में, सभी क्रियाओं में, श्वास की हो या जो शारीरिक क्रियाएं आपने किया, उन सब में आपको अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखना है। जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार उसको करिए, और धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत जोर लगा करके एनर्जी है तो आपने ज्यादा कर दिया, अगले दिन एनर्जी नहीं है तो आपने कम कर दिया। ऐसा मत करिए। उसको धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसको आगे बढ़ाइए। अब अभी जो दूसरा अभ्यास है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम की श्रृंखला का अभ्यास। उसमें जो आपके लिए जो सबसे सुटेबल है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और इसके बाद फिर अगला क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा।
तो इसमें आपको करना ये है कि आप अपनी 2 अंगुलियों को, यानी रिंग फिंगर और थंब को, आप अपनी नोस्ट्रल के दोनों साइड में रख लें और जो 2 अंगुलियां हैं, मध्यमा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको आप अपने कूटस्थ पे यहां रखें इस पोजीशन में। अब आप अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे और अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से खूब गहरी सांस अंदर लेंगे। और फिर लेफ्ट से ही लंबी सांस बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको कोशिश ये करना है कि आप जितनी देर में श्वास अंदर लें उतनी ही देर में आप श्वास को बाहर करें। तो इसका सबसे सरल तरीका है कि आप श्वास लेते समय मन में काउंट कर लें और श्वास छोड़ते समय भी उतने ही काउंटिंग में श्वास को आप छोड़ें बाहर, तो वो आपके लिए आसान होगा। यानी कि अगर हमने 5 काउंट में श्वास अंदर किया तो 5 काउंट में ही श्वास को बाहर करें। और शुरुआत में, जैसे आज आप अगर शुरू कर रहे हैं तो इसको 5 बार करिए। 5 बार श्वास अंदर लीजिए आराम से और 5 बार श्वास को बाहर करिए। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही श्वास अंदर लेना है और लेफ्ट से ही श्वास को बाहर करना है। जब 5 बार ये प्रक्रिया हो जाए तब आप लेफ्ट को बंद करके राइट को खोल लीजिए और यही 5 बार की प्रक्रिया आप राइट से भी करिए। राइट से सांस लिए 5 काउंट में और राइट से ही सांस बाहर करेंगे 5 काउंट में। फिर राइट से लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे। तो 5 बार आप लेफ्ट से लिए, लेफ्ट से आउट किए, फिर लेफ्ट बंद करके 5 बार आप राइट से लिए, राइट से आउट किए। ये 5-5 बार से आप शुरू करिए। अगर ये अभ्यास आप 3 दिन करिए, 3 दिन के बाद इसको आप एक एक स्टेप बढ़ाइए, यानी 5 से 6 पे जाइए, फिर 6 से 7 पे जाइए, फिर 7 से 8 पे। इस तरह से करते हुए जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो उतना इसका अभ्यास करेंगे। और ये आप जैसे 5-5 किया तो ये एक सेट हुआ। इस तरह से आप सेट को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 5 से 6 किए या 6 से 7 कर दिए, 7 लेफ्ट टू लेफ्ट और 7 राइट टू राइट आपने कर लिया, तो और थकान अगर लग रही है तो आप रुक जाइए। थोड़ी देर बिल्कुल शांत रखिए अपने को, मन को, चित्त को, सब कुछ का ध्यान अपनी चेतना पे लगाइए कि भीतर कितनी शांति है, कितनी सहजता है। सांस में भी कोई बहुत परेशानी नहीं है। जब ऐसा अनुभव होने लगे तो आप एक सेट फिर कर दीजिए, 7 लेफ्ट टू लेफ्ट, फिर 7 राइट टू राइट। तो उससे आपको अंदर से बहुत एनर्जी फील होगी। आपको घबराहट की जगह पे आपको बहुत
जैसे होता है ना कि एकदम रिलैक्स हो गया, हम बड़ा अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग जिसको हम कहते हैं वो आपको होगा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके मन को भी वो भाएगा, आपका मन अगले दिन करने के लिए उत्साहित होगा। तो ऐसा हमको प्रयास करना है। अब इसके आगे हम अगला प्राणायाम आपको बताते हैं। अब ये अभ्यास जब आपने करीब करीब 15 दिन किया, जो नाड़ी शोधन का, उस अभ्यास का 15 दिन तक बिना किसी गैप के जब आपने उसका अभ्यास किया तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका श्वास के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण सा हो रहा है। यानी आपको सांस छोड़ने में और सांस को लेने में कोई पहले की तरह उतनी परेशानी नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे उस परेशानी में कमी आ रही है। जब ऐसा होने लगे, हो सकता है ये 1 महीने का भी समय लग जाए, 20 दिन का समय लग जाए, लगने दीजिए। बहुत धैर्य के साथ आपको इसको करना है, क्योंकि जो शारीरिक तकलीफ है आपको, उसके पीछे हमारे मन का जो तनाव है, जो भीतर का तनाव है, वो ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है। उसी के द्वारा आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो प्रभाव भीतर से निगेटिव रूप में हमारे शरीर और मन पे पड़ रहा है, उसको हम कैसे सुधारें, उसमें हम कैसे कमी लाएं। इसलिए इसमें समय भी लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। किसी किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो 1 महीने से भी ज्यादा। तो जब ये समय निकल जाए, आपको अच्छा फील होने लगे, तब आप दूसरे स्तर पे नाड़ी शोधन के आ जाइए। अब इसमें करना आपको ये है कि वही नासिका पे ऐसे ही आपको दोनों फिंगर रखना है और बाकी 2 अंगुलियां कूटस्थ पर और 1 उंगली आपकी सीधी रहे। ऐसी पोजीशन में आपको बैठना है कि आपकी रीढ़ सीधी रहे। दाहिनी नासिका को आप बंद कर लेंगे। बाईं नासिका से आपको सांस लेना है। फिर दोनों नासिका को बंद कर लेना है। अब आप दाहिनी नासिका खोल करके इससे आपको सांस को बाहर करना है। अब आप इसका जो आपको अभ्यास करना है वो इस तरह से करना है कि आप जब लेफ्ट से सांस अंदर लें, जैसे कि मैंने बोला कि आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे मन में आप काउंट करते रहिए कि ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, या बिना ओम के 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तक आपने काउंट किया और दोनों को फिर बंद कर लिया। बंद करने के बाद थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि 1, 2, 3, 4, 5 इतना आप रोक करके फिर राइट को ओपन करके और राइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से थोड़ा अधिक समय लेकर के आप दूसरी नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। तो ये आपको अभ्यास करना है। इसका अभ्यास आप अपनी क्षमता अनुसार 5 बार से आप शुरू करिए। हम पूरा चक्र आपको एक बार बता रहे हैं।
कि कैसे इसका पूरा अभ्यास आपको करना है। तो आप देखिए, ऐसे रख लिया, लेफ्ट से सांस लिया, दोनों को बंद किया, अब राइट को खोल करके राइट से सांस बाहर किया, थोड़ा अधिक समय लेकर के, और फिर आप राइट से सांस लीजिए, फिर दोनों बंद करिए, और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर कर दीजिए। ये आपका एक चक्र हो गया। इस तरह से आपको 5 चक्र से आप शुरू करिए। अगर 5 आप नहीं कर पाते, आप 3 से करिए, फिर 4 करिएगा, फिर 5 करिएगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है आगे की ओर। तो ये प्राणायाम भी आपको करीब करीब कम से कम 15 दिन इसका अभ्यास करना है। हो सकता है इसमें भी आपको अधिक समय लग जाए। जब जितना समय लगे, समय की कोई बात नहीं है, बस ध्यान इस बात पे रखना है कि श्वास के ऊपर आपका कैसे धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय थोड़ा अधिक लग सकता है, वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने दिन से आप इस परेशानी को से जूझ रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और तीसरी आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप उस पे मत जाइए कि कितना समय लगता है, आप अपने को थोड़ा वॉच करते रहिए कि उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर किसी भी प्राणायाम को या ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते समय आपको कोई तकलीफ लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप इमीडिएट उसको रोक दीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, अपने चित्त को शांत करिए, ब्रीदिंग को वॉच करिए, और फिर दोबारा से करिए। हो सकता है इसके बाद जब आप करेंगे तो आपको वो परेशानी न लगे, और फिर आप उसको कंटिन्यू करिए। आगे हम अगला प्राणायाम आपको बता रहे हैं। अब जो अगला प्राणायाम है वो बहुत सरल भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो ये प्राणायाम जब समाप्त हो जाए, ये जो प्राणायाम की श्रृंखला आपके लिए अस्थमा के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये जब हो जाएगा तो इसके बाद का जो हम वीडियो देंगे आपके बीच में, वो स्पेशली अस्थमा पेशेंट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होगा, जो हम आगे आपको देने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले इन प्राणायामों का अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लें, मन से अभ्यास कर लें, पूरे अनुराग और लगन के साथ अभ्यास कर लें, तो उस योग निद्रा में भी आपको अत्यधिक लाभ भी होगा और अत्यधिक आनंद भी आएगा। अब जो प्राणायाम है उसमें भी आपको ऐसे ही 2 फिंगर यहाँ, 2 नोस्ट्रल पे, एक सीधा, बैक सीधी रहेगी, शरीर में कोई तनाव नहीं। दूसरा लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट घुटने के ऊपर एकदम रिलैक्स होगा। अब आप राइट बंद करिए, लेफ्ट से आपको सांस लेनी है, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से आपको सांस बाहर करनी है।
अब आपको राइट से सांस लेनी है और राइट बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़नी है। तो ये आपका एक अभ्यास हुआ। इस तरह से इसको भी आप 5 आवृत्ति से इसको शुरू करिए। अच्छा लगे 6 करिए, 7 करिए, धीरे 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 इसको बढ़ाइए। और ये कोशिश करिए कि जब आप उसको बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए आप 5 कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद आपने 7 करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप कोशिश करिए कि 7 से कम आप न करें। कम से कम आप करें तो 7 करें। उससे आप जब भी आप बढ़ाएं तो आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि अगले दिन जब हम उसका अभ्यास करें तो जितना लास्ट डे किया था उससे कम न करें। तभी आपको धीरे धीरे उसकी उन्नति का, उसके प्रोग्रेस और लाभ का आपको पता चलेगा। तो ये प्राणायाम, इसमें कुछ जो विशेष रूप से सावधानी आपको रखनी है कि आप खाली पेट रहें। जितना आप खाली पेट रहेंगे उतना ही प्राणायाम का आनंद और लाभ आपको मिलेगा। अगली चीज ये है कि आप सीधा बैठें, आराम से बैठें, शरीर में कोई तनाव न हो, ढीला कपड़ा रखें पहने और ऐसी जगह पे इसका अभ्यास करें जहां शुद्ध हवा आती हो, जहां खुला वातावरण हो। बस सिर के ऊपर आपके छत जरूर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि आपको श्वास पे जोर नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आप इतना जोर लगा दें कि पूरा शरीर में तनाव हो जाए। नहीं, बिल्कुल शांत भाव से बैठ के और अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को इतना हल्के से उसमें खिंचाव दें कि आपके शरीर को उसका पता ही न चले। और फिर धीरे धीरे दूसरे नासिका से उतना ही समय में बाहर करें। जब पूरी श्वास बाहर हो जाए तब फिर श्वास अंदर भरेंगे, खूब लंबी श्वास, और जब पूरी श्वास भर जाए तब उसको बाहर करेंगे। तो ये अभ्यास इस तरह से करना है। आगे के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक और आपको आनंद देने वाला योग निद्रा का अभ्यास लेकर के आएंगे। उसे भी आप कभी भी सुबह और शाम को आप उसका सुन करके, उसका अभ्यास करके और अपने को आनंद में डुबो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और नियमित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने को स्वस्थ बनाएंगे। इसमें आपको किसी भी क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। हमें आप मेल में लिख सकते हैं। सारा कुछ डिटेल आपको मिल ही जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो भी आप उसे पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में नए कलेवर के साथ, नई विधा योग की लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।